Hello, dear friends. I am Asha. Today I will teach you tenses. I hope you will like my video and I request you please like and subscribe my channel. So let's start with our topic tenses. What is tense? First of all, we will discuss the meaning of tense. What is tense? One more thing that I want to tell you, many students told me in offline classes that you should speak in Hindi also. So this is the very important topic of English grammar. So we will be bilingual, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे. ठीक है, शुरू करते हैं अपना टॉपिक टेंस. टेंस क्या है, सबसे पहले यही पढ़ेंगे. टेंस टेंस जो है वो हमारा होता क्या है. ये वो वर्ब होती हैं, वो वर्ब है टेंस इंडिकेट. टेंस इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन. कैसे? जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. आई रीड अ बुक. आई रीड अ बुक. I wrote a book. I am reading a book. In these three sentences हमें क्या मिला. फर्स्ट सेंटेंस में आई रीड ए बुक, मैं किताब जो है वो पढ़ती हूँ, मैंने किताब को लिखा. सेकंड में और थर्ड में क्या है, मैं किताब को पढ़ रही हूँ. इट मीन्स जो एक्शन है उसका जो समय है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बार बार चेंज हुआ है. तो टेंस हमारा होता क्या है. टेंस जो है वो हमारा वर्ब है जो कि न सिर्फ टाइम ऑफ एक्शन शो करती हैं बल्कि एक्शन की स्टेट को भी शो करती हैं. स्टेट ऑफ एन एक्शन. कंप्लीट है, चल रहा है. कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, कंटिन्यू है. सारी चीज़ों को वो ये बताता है. सो अगर एक डेफिनेशन हम इसकी प्रॉपर लिखना चाहें तो द टेंस ऑफ ए वर्ब shows not only the time of an action or event but also the state of an action. ये तो हो गई हमारी एक डेफिनेशन और ये हो गए हमारे एग्जाम्पल. अब मैं आपको जो पूरा टेंस है वो इजी वे में कैसे याद रखना है और कैसे आपके, क्योंकि सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं वो इसी को फॉलो करते हैं स्पॉटिंग एरर के लिए और गैप फिलिंग के लिए. तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. तो आई होप यू विल सी माई वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट. प्रेजेंट टेंस we will do today. प्रेजेंट टेंस. अब मैंने आपको ये नहीं बताया है कि प्रेजेंट कहाँ से आ गया. सो लेट्स स्टार्ट विद ए चार्ट. टेंस जो हैं टाइप में हो जाती हैं क्योंकि ये एक्शन तीन एक्शन है यहाँ पे. उसी के हिसाब से हमारे टेंस जो है डिवाइड होते हैं. एक एक्शन जो प्रेजेंट में चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस हो जाता है. एक जो हमने पीछे किया है, कल चल रहा था, कल हुआ था, वो पास्ट टेंस हो जाता है. और एक वो जो हम आगे प्लान करते हैं वो फ्यूचर टेंस हो जाता है. अब फर्दर इनका फोर पार्ट्स में डिवीज़न हुआ है. प्रेजेंट, इंडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट. यहाँ पे होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. यहाँ पे होता है प्रेजेंट परफेक्ट. यहाँ पे होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब हमें याद कैसे करना है. देखो ये जो है इसका स्ट्रक्चर अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, बट कॉन्टिन्यूस है
यहाँ भी कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, यहाँ भी परफेक्ट है। तो हमारी जो वर्ब होगी कुछ ना कुछ इसमें से यहाँ कॉमन होगी और कुछ ना कुछ इसमें से यहाँ कॉमन होगी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इन दोनों से ये लास्ट वाला जो है वो बनता है। तो हम इजी वे में करेंगे ताकि याद रहे हमें। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके चलते हैं स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है हमारा किसी भी सेंटेंस का। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को लिखने का इंग्लिश में, किसी भी सेंटेंस को लिखने का इंग्लिश का स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस और टेंस में डिफरेंस क्या है? क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है टेंस की? क्योंकि सेंटेंस जो होते हैं वो किसी ना किसी टेंस का पार्ट होते हैं, वो किसी ना किसी एक्शन को शो करते हैं। वो प्रेजेंट का है, वो पास्ट का है, या वो फ्यूचर का है। तो अभी हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको कैसे याद रखना है? इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, साथ में वर्ब के साथ जो है एस और ई एस होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और अब एस और ई एस को आप कहाँ लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे ये आपको दिमाग में ध्यान रखना है। अब उसके लिए आपको मैं बता दूं, जितने भी सिंगुलर हैं, सिंगुलर वर्ड्स हैं वहाँ पे एस और ई एस कैरी होगा। आई एक्सेप्शनल है, सिंगुलर है, बट इसके साथ एस और ई एस जो है वो नहीं यूज़ होगा। अब बच गए हैं हमारे प्लूरल जो हैं उनके साथ भी एस और ई एस जो है वो नहीं यूज़ होगा। अब प्लूरल में हम कौन कौन से इंक्लूड करते हैं? सो एक टेबल जो है वो हम ब्रीफ सी बना के रखते हैं कि किसके साथ हमारी जो है एस ई एस लगते हैं और किसके साथ नहीं लगते हैं। तो जो सबसे पहले जिनके साथ एस ई एस लगते हैं वो हैं ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर थिंग्स। जैसे है एग्जाम्पल है ही, हमने लिया ही। अब यहाँ पे मैं वर्ब ले रही हूँ रीड। अगर मैंने यहाँ वर्ब लिया है ही रीड अ बुक, अब हमें यहाँ वर्ब के साथ एस और ई एस को देखना है, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा एस जो है वो कैरी होगा। और क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा एक फॉलो करता है, वर्ब जो है वो बताती है कि एक्शन जो है वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ही रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ता है। अगर मैं कहूँ, अगर मैंने यहाँ पे एनी नेम, राम रीड, यहाँ पे भी फिर मुझे रीड का रीड्स इट्स मैंडेटरी, क्योंकि स्ट्रक्चर ही यही कहता है कि वर्ब के साथ एस ई आई एस होगी हमेशा सिंगुलर के साथ। अब स्पॉटिंग एरर में स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे सिंगुलर होता है, ये ध्यान ही नहीं देते हैं, और वहाँ पे जो है एस या ई एस नहीं लगा हुआ होता। तो आपको स्पॉटिंग एरर में ध्यान रखना है टेंस का कि यहाँ पे एस और ई एस सिंगुलर के साथ हमेशा ही लगेगा। राम रीड्स अ बुक। उसके बाद हमारा जो है जिनके साथ एस ई एस नहीं लगता वो वर्ड्स हैं हमारे वी, आई, यू, दे, प्लूरल। आई, इस आई को मैंने इसी में लिखा है, होता सिंगुलर है बट एक्सेप्शनल है। इसके साथ भी हम एस और ई एस को कभी भी नहीं लगाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ आई, हमेशा ये मिस्टेक कभी ना करे, आई रीड से बुक कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या होगा? आई रीड अ बुक। अगर यहाँ पे मैंने दे किया तो दे रीड अ बुक, तो कभी भी एस और ई एस जो है वो नहीं लगेगा। तो ये हमारा हमेशा जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो होगा। टेंस का क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेंटेंस तो हमारे पास होते हैं, बट हमें जो एक्शन है उसका टाइम जो है वो पता चलता है कि ये प्रेजेंट का है, तो हमारे कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होते हैं, तो वो हमें इसमें यूज़ करने होते हैं। और उसके बाद है हमारा, अगर हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है प्रेजेंट में, तो हम कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव अगर हमें बनाना है, हमारा जो सेंटेंस है वो, तो हमारा कैसा होगा? सिंपल सी बात है, डू और डज जो है वो इसमें हम फॉलो करेंगे। और डू और डज को फॉलो करने का रूल क्या है? आई और जो प्लूरल हैं आपके जितने भी मैंने ऊपर टेबल बनाई हैं
उन सब के साथ हमारा डू यूज़ होगा। बाकी जितने भी सिंगुलर हैं और ही शी इट नेम जितने भी हैं उनके साथ हमारा डज यूज़ होगा। सो एक एग्जाम्पल जो है वो हम देख लेते हैं इसका। जैसे है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्लूरल का लेते हैं, डू यू प्ले फुटबॉल। और क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क एंड में जो है वो ज़रूर लगेगा। और यू जो है हमारा प्लूरल में था, इसलिए इसके साथ हमने क्या किया, डू यूज़ किया। और डू हमेशा बिगिनिंग में यूज़ होगा, उसके बाद जो है नाउन और प्रोनाउन होंगे, फिर मेन वर्ब होगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम इसको डज में कन्वर्ट करें, डज ही प्ले फुटबॉल। अब हमारा आता है नेगेटिव में। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो सिंपल सा रूल है, आपने कुछ नहीं करना है, डज नॉट और डू नॉट ऐड करना है। डज नॉट और डू नॉट ऐड करना है। कैसे? जैसे सिंपल है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ही डज नॉट रीड और दे डू नॉट रीड। एक बात याद रखो, प्लूरल है तो डू आएगा, एस या ई एस वाला फंडा यहाँ पे काम आएगा। एस और ई एस हम प्लूरल में यूज़ ही नहीं करते तो आप सीधा डू यूज़ कर दोगे। और यहाँ पे सिंगुलर है, एस या ई एस लगता है तो डज यूज़ करेंगे। अब इसके पीछे एक और बात आप याद रखोगे, अगर यहाँ एस ई एस आपने लगा दिया तो ये जो वर्ड है इसके साथ, ये वर्ब जो है इसके साथ एस और ई एस नहीं लगाना है। ये स्पॉटिंग एरर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद रखना है कि डज है और रीड्स दिया हुआ है, तो ये रीड की मिस्टेक आपको वहाँ पे ठीक करनी है। यानी डू डज लगने के बाद आपका वर्ब के साथ कोई रोल जो है एस ई एस का वो नहीं रहता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और जल्दी हो सकता है कि हम लाइव क्लासेस में मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।